अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या हो अगर आपके शरीर में एक ऐसी बीमारी घर कर जाए जो हर दिन आपको दर्द और तकलीफ में जकड़े रखे और आप उससे छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास करें, पूजा पाठ और साधना करें और हर उपाय अपनाएं, लेकिन फिर भी कोई फायदा ना हो। उत्तराखंड की निवासी नीलम शर्मा जी की भी कहानी कुछ ऐसी है। नीलम शर्मा जी 8 साल से माइग्रेन जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रही थी। इनके सर में हमेशा दर्द रहता था और इस बीमारी से निजात पाने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की, पितरों के लिए श्राद्ध किया, ये तीर्थ पर भी गई, व्रत भी किए, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन आज नीलम जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। संत रामपाल जी महाराज की शरण मिलने के बाद मैं पूर्ण रूप से सुखी और स्वस्थ हो गई हूँ। दर्शकों, क्या ये संभव है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में इतनी शक्ति है कि माइग्रेन जैसी जटिल बीमारियां भी समाप्त हो रही हैं? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं नीलम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलम शर्मा है। बहन जी कहाँ से हैं आप? जी मैं उत्तराखंड से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 24 जुलाई 2019 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम भक्ति जो परंपरागत चल रही थी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति और पितृ आदि श्राद्ध देना, तीर्थों पर जाना, व्रत लेना आदि, यही पूजाएं करती थी। और इन पूजाओं को करने के बाद भी हमें कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? 2017 में मेरी मम्मी जुड़ी हुई थी, तो मैं अपनी मम्मी से मैंने ज्ञान सुना उनका कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ज्ञान बताते हैं कि मतलब ऐसी भक्ति विधि बताते हैं। तो शुरू में तो मुझे लगा कि कैसी भक्ति है, कबीर को परमात्मा बता रहे हैं, कैसे मतलब प्रमाण क्या है इस चीज़ का। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, यूट्यूब पे सुना, ज़्यादातर टीवी पे भी सुना, लेकिन मैं इनका सत्संग लीड लगा के फ़ोन में सुनती थी। तो धीरे धीरे मुझे ज्ञान हुआ कि इनके जैसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं दिया। मैं अभी कभी भी मैं जब सत्संग सुनती थी टीवी पे तो मुझे नहीं लगा कि मतलब कभी किसी के सत्संग में कि हाँ इनका ज्ञान में कुछ दम है। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो मैं बहुत प्रभावित हुई कि सच में इनका ज्ञान सबसे अलग है और ये शास्त्रों से प्रमाणित जो भक्ति विधि है वो बता रहे हैं। तो फिर मैंने 24 जुलाई 2019 को दिल्ली द्वारका सेक्टर 1 से नाम लिया और परमात्मा की शरण मिली मुझे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ तो मुझे बहुत हुए, लेकिन खास विशेषकर एक लाभ ऐसा है कि जो मैं बहुत सालों से दुखी थी, जिससे 8 साल से कम मेरे सर में माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। सर में मेरा दर्द बना रहता था, 24 घंटे में खाना खाती थी, मुझे वोमिटिंग होती थी। आंखों में मुझे इतनी तकलीफ होने लगी कि मेरे आंखों में ऐसा लगता था कि मेरी बस रोशनी भी अब जाने वाली है आंख की। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद 15 दिनों तक जो भक्ति विधि की, जैसे मंत्र जाप करना, उनका सत्संग सुनना, तो मंत्रों से ही मतलब मुझे इतना फर्क पड़ा कि मेरा सर का दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लगता था कि जैसे मेरा सर बिल्कुल एकदम मैं हल्की हो गई हूँ और जैसे आंखों में जैसे नई रोशनी आ गई हो और बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई हूँ। तो उस दिन मुझे मतलब इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और इनके मंत्रों में जो शक्ति है वो किसी के पास नहीं है। माइग्रेन की समस्या पूर्ण रूप से सही स्वस्थ हूँ मैं, और उसके बाद मेरे में शारीरिक लाभ हुए, मानसिक लाभ हुए, घर में भी बरकत है और सब खुशहाली है। मेरे घर में किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना घर है दिल्ली में, 10 साल से मैं दिल्ली पालम में रहती हूँ। सबसे बड़ी समस्या जो 2006 से थी वो मेरे भाई को बहुत प्रॉब्लम थी, उसको दिमागी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके सर पे जो डॉक्टर ने बोला कि इसके जो सर के नस हैं उसमें किसी तत्व केमिकल की कमी हो गई है, जिसके कारण ये कभी ठीक भी नहीं हो सकता और होगा भी तो इसको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। तो फिर हम परेशान हो गए कि अब क्या होगा। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद दवाई खाता रहा, फिर फर्क भी नहीं पड़ता था। फिर इसको नशे की भी लत लग गई, जैसे बीड़ी गुटखा, ये 24 घंटे इसी लत में रहता था।
रात को 12 बजे उठना, बीड़ी पीना, गालियां देना, घर परिवार में इसने मतलब बहुत बुरा हाल कर रखा था सबका, और अपना भी बुरा हाल कर रखा था। तो उसके बाद हमने 2007 में इसको नशा मुक्ति केंद्र में डलवाया हरिद्वार में। तो वहाँ पे इसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया, इसको मारा गया, बहुत तरह तरह से इसको परेशान किया गया, बहुत बुरी हालत हुई उसकी। मतलब ये थोड़ा बहुत पागल तो हो ही गया था, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में जाने से तो ये और पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि इसको कुछ होश नहीं थी, ना इसको कपड़े पहनने की होश थी, ना खाने की होश थी, ना पीने की होश थी। कहाँ जा रहा हूँ कुछ पता नहीं, मतलब कभी कहीं चले जाना, किसी गांव चले जाना, कभी किसी शहर चले जाना, कुछ होश ही नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरी मम्मी सर्विस करती हैं, मेरी मम्मी स्वास्थ्य विभाग में नर्स है, और मेरी मम्मी इतनी दुखी हो चुकी थी कि मैं नौकरी करूं कि अपने लड़के को संभालूं, और हम एक भाई बहन हैं, और भी कोई नहीं है हमारे घर पे। जैसे कोई और अपना जो रिलेटिव है वो दूर रहते हैं, जैसे चाचा जी हैं तो वो बाहर रहते हैं, तो मेरे भाई को संभालने वाला भी कोई नहीं था घर पे, क्योंकि मेरी मम्मी जॉब सर्विस करती है स्वास्थ्य विभाग में। तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी, किसी ने बोला कि इसको ना नशा मुक्ति केंद्र में डालो, तो वहाँ तो उसको कोई लाभ नहीं हुआ वहाँ पे। फिर वहाँ से हमने उसको दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ भी वो 3-4 महीने रहा, उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन वहाँ भी ये था कि दवाई खाता था फिर सो जाता था, फिर वही हाल, बीड़ी दो, गुटखा दो, इधर चले जाना, कहीं भी चले जाना, उसके साथ ऐसे रहना पड़ता था कि कब कहाँ भाग जाए कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद फिर 3-4 महीने रहा, उसके बाद उसको घर ले आए, फिर वही कंडीशन। फिर हमने हमारे चाचा जी रहते हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि लेडी हार्डिंग में दिखाओ, दिमागी हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो वहाँ दिखाओ इसको। तो हम फिर लेडी हार्डिंग में लाए, फिर उन्होंने भी यही बोला कि इसके जो दिमाग में ना तत्व की कमी है, सोचने समझने की, ये भूल जाता है कोई चीज़ को, पता ही नहीं रहता मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो फिर वहाँ एडमिट किया, फिर वहाँ भी रहे, वहाँ भी मतलब कोई भी 1% भी हमें लाभ नहीं दिखाई दिया। फिर घर ले आई तो फिर किसी ने बोला, फिर हम पंडितों के पास गए, क्योंकि अब डॉक्टरों से तो हार गए थे। तो वही है जो घर में लोग बताते हैं कि भाई पंडितों के चक्कर में पड़ो थोड़ा, पंडित बताते हैं कि तुम्हारे घर में क्या दोष है क्या नहीं है। तो फिर हम जब पंडितों के पास गए तो पंडितों ने बोला कि आप घर में भागवत कराइए, 7 दिन का भागवत कराइए, और देखना आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, और आपके घर में ना पितरों का दोष है, और पितर ही मतलब इसको ठीक कर सकते हैं, और कोई ठीक नहीं कर सकता। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, ये भी मैं करके देख लेती हूँ। तो मेरी मम्मी ने भागवत कराया 7 दिन का, 7 पंडितों को बुलाया, बहुत अच्छे ढंग से, धूमधाम से, बहुत अच्छे, इतने ढंग से हुआ कि हमने 3-4 लाख रुपए खर्च कर दिए इस खुशी पे कि चलो मेरा भाई तो ठीक हो जाए। भागवत किया 7 दिन का, अच्छे से पंडितों की विदाई की। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हमें 1% का लाभ भी नहीं हुआ, जिसको बोलते हैं ना 1%, उसका भी हमें 1% लाभ नहीं हुआ। तो फिर हम ना नास्तिकता की तरफ चले गए कि भगवान होता तो जरूर सुनता हमारी, क्योंकि आज तक भगवान ने सुनी नहीं हमारी। इतना मतलब दुखी हो गए थे। दुखी होने के बाद फिर एक दिन मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना टीवी पे। तो मेरी मम्मी ने जब सत्संग सुना तो बोला कि ये कैसा ज्ञान है जो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं, ये पूर्ण परमात्मा और अविनाशी भगवान नहीं है। फिर मेरी मम्मी ने फोन किया वहाँ पे कि मतलब ये कैसा ज्ञान है। फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी जुड़े हुए थे, हमारे गांव के आसपास है उनका घर, तो उन्होंने बोला ये ऐसा ज्ञान है, और उनकी बेटी को भी तकलीफ होती थी, भूत प्रेत की बात थी। तो फिर मेरी मम्मी जुड़ी, फिर मेरी मम्मी ने कहा ठीक है मैं नाम ले लेती हूँ। फिर मेरी मम्मी ने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, फिर उसको नाम दीक्षा हमने 2018 में दिलवाई। उसके बाद उसमें बहुत लाभ हुए, वो उसका नशा छूटा, और वो जो उसका भागना था इधर उधर वो भी दूर हुआ, और वो भक्ति भी करता है, अपना जो पर्सनल काम भी नहीं करता था पहले, वो नहाना धोना जैसे होता है वो भी नहीं करता था, लेकिन उसके बाद उसने सारा काम करता था, मम्मी का कहना मानना, अपना दिनचर्या जो उसकी थी। और परमात्मा की कृपा से फिर मेरी मम्मी ने गाड़ी भी ली उसके लिए, संत रामपाल जी की दया से हमने फिर प्लॉट भी लिया दिल्ली में नजफगढ़ में 50 गज का। बहुत सारे लाभ हुए। चैन की जो कहते हैं ना कि चैन की रोटी खाई हमने, 12 साल के बाद हमने हंसना सीखा कि हंसना क्या होता है और चैन की रोटी खाना क्या होता है। ये हमारी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा लाभ है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और अब उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन ये भी है कि वो भक्ति भी करने लगा है, नशा भी छूट गया है उसके परमात्मा की कृपा से, और सुखी सुख है मेरे घर में। मेरी मम्मी के पैर में गांठें होती थी, नीचे चल नहीं पाती थी मेरी मम्मी, पैर में जो गांठें थी वो बचपन से थी, और मेरी मम्मी ने सब जगह दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बोला, सब डॉक्टरों ने बोला ये तो बचपन से है आपकी, ये ठीक नहीं हो सकती है, इसमें तो आप ये कर सकते हो कि थोड़ा मतलब इसको सर्जरी करा सकते हो, इसकी सर्जरी कराने के बाद ये ठीक होगा। तो फिर मम्मी सोचती थी सर्जरी से पता नहीं क्या हो जाएगा पैर में, करती तो थी, कोशिश करा की भी थी एक बार तो, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ, बिल्कुल भी 1% भी लाभ नहीं हुआ।
और मेरी मम्मी के घुटने में भी दर्द होता था, सर में भी दर्द होता था। पूर्ण रूप से मेरी मम्मी बस में भी नहीं चढ़ पाती थी। जब मेरी मम्मी अपना मतलब हॉस्पिटल जाती थी, ड्यूटी पे जाती थी, चढ़ भी नहीं पाती थी बस में। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे घर में जो सुख हुआ, वो इतना सुख हुआ है, इतने लाभ हुए कि मैं बता नहीं सकती कि हे परमात्मा, आप हमें पहले मिल गए होते तो हमको इतने दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। और आज हम बहुत ही खुशहाल हैं। जैसे बोलते हैं कि अंदर बाहर दोनों घर में बहुत बरकत है हमारे घर में, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। सत सही